हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो इसका क्या मतलब हुआ? दूध का एक गिलास। मिल्क कहते हैं दूध को, तो अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का एक गिलास। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ पुअर बॉय हु वाज सेलिंग गुड्स फ्रॉम डोर टू डोर टू पे हिज वे थ्रू स्कूल। वन डे, एक दिन, अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का। अ पुअर बॉय, पुअर कहते हैं बेचारा या गरीब, तो एक गरीब लड़का, हु वाज सेलिंग, जो कि बेच रहा था। यहाँ पे जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बॉय के बारे में बता रहा है। वो लड़का जो कि बेच रहा था क्या? गुड्स, यानी कि सामान बेच रहा था। फ्रॉम डोर टू डोर, दरबार यानी कि हर घर जा जाकर वो सामान बेच रहा था। टू पे, पे करने के लिए यानी कि भरने के लिए। हिज वे थ्रू स्कूल, अपने स्कूल की फीस या अपने स्कूल का खर्चा को भरने के लिए वो हर घर जा जाकर सामान बेच रहा था। उसने क्या किया? फोन पाया। उस लड़के ने क्या किया? यानी कि जो गरीब लड़का था, अ पुअर बॉय, जो गरीब लड़का था, उसने फोन पाया। यहाँ पे जो इसकी वर्ब है वो फोन्ड है, ठीक है। जो यहाँ हु से शुरू हो रहा है और स्कूल तक ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि उसके बारे में बता रहा है। और इसकी जो मेन वर्ब है वो है फोन। तो अ पुअर बॉय फोन, तो जो गरीब लड़का था उसने पाया डैट के ही हैड ओनली वन कॉइन लेफ्ट, कि उसके पास सिर्फ एक ही कॉइन बचा है। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का यूज करते हैं। तो लेफ्ट का मतलब होता है बाकी बचना। तो यहां तक देखते हैं। एक दिन एक गरीब लड़का जो कि सामान बेच रहा था हर घर जा जाकर, क्या करने के लिए? टू पे हिज वे थ्रू स्कूल, अपने स्कूल का खर्चा या फीस भरने के लिए। उस लड़के ने पाया कि उसके पास एक क्वीन बचा है। एंड ही वॉज हंग्री, और वो भूखा था। हंग्री का मतलब होता है भूखा। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। तो उसने फैसला किया। ही वुड आस्क, कि वो मांगेगा। फॉर अ मील, मील यानी कि खाना, तो वो खाना मांगेगा। एट द नेक्स्ट हाउस, यानी कि अगले घर से वो खाना मांगेगा। हाउ एवर, ताहम, ही लॉस्ट हिज नर्व। ही लॉस्ट, उसने खो दिया। हिज नर्व, नर्व का मतलब होता है यानी कि वो घबरा गया। तो नर्व का मतलब होता है घबरा जाना। तो वो घबरा गया। विन, जब अ लवली यंग वोमेन ओपनड द डोर, जब एक प्यारी जो है नौजवान लड़की ने क्या किया? ओपन, खोला, द डोर, दरवाजे को। इंस्टेड ऑफ अ मील, ही नर्वसली आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। तो इंस्टेड ऑफ अ मील, खाने की बजाय, ही नर्वसली, नर्वसली एक एडवर्ब है। इसका मतलब है, नर्वसली का मतलब होता है घबराहट में। तो घबराहट में उसने क्या किया? आस्क्ड, मांग लिया। फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास उसने मांग लिया। शी थॉट, उसने सोचा या उसको लगा। ही लुक्ड हंग्री, वो भूखा लगता था। सो इसलिए ही ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, इसलिए शी ब्रॉट, वो लाई, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, तो वो लाई हिम, उसके लिए, अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, एक बड़ा दूध का गिलास लाई। द बॉय ड्रैंक इट स्लोली, तो जो लड़का था उसने क्या किया? ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, जिसका मतलब होता है पीना। तो लड़के ने पिया इट, उसको, यानी कि उस दूध को, स्लोली, धीरे धीरे। एंड देन, और फिर, आस्क्ड, पूछा या कहा। हाउ मच डू आई ओ यू, मैंने तुम्हारा कितना कर्जा देना है, या तुम्हारा मुझ पे कितना कर्जा है। ओ का मतलब होता है कर्ज। यू डोंट ओव मी एनीथिंग, तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। मदर हैज टॉट अस नेवर टू एक्सेप्ट पे फॉर अ काइंडनेस। मदर हैज टॉट अस, माँ ने हमें सिखाया था
यहाँ पे जो है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्या कहलाता है। तो माँ ने हमें सिखाया है नेवर टू एक्सेप्ट, कि कभी स्वीकार ना कीजिए, पे यानी कि पैसे, फॉर अ काइंडनेस दया के लिए, तो दया के लिए कभी पैसे ना लेना, माँ ने ऐसा हमें सिखाया है। देन फिर आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, फिर आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल से। ही सेड एंड लेफ्ट, उसने ये कहा एंड लेफ्ट और चला गया। years लेटर यानी कि सालों बाद, दैट यंग वोमेन बिकेम क्रिटिकली इल, जो वो यंग वोमेन यानी कि वो जो नौजवान औरत थी, बिकेम वो हो गई, क्रिटिकली इल यानी कि वो गंभीर तरीके से वो बीमार पड़ गई। द लोकल डॉक्टर सेंट हर टू अ हॉस्पिटल इन द बिग सिटी, द लोकल डॉक्टर्स, जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, सेंट हर, उन्होंने उसको भेज दिया, टू अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल में, इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर, जहाँ पे दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट, जहाँ पे जो स्पेशलिस्ट थे उनको बुलाया गया, टू स्टडी हर रेयर डिजीज, क्या करने के लिए, टू स्टडी, स्टडी करने के लिए, हर रेयर डिजीज, रेयर डिजीज का मतलब होता है यानी कि ये वो बीमारी होती है जो कम ही लोगों में पाई जाती है। तो उस बीमारी का इलाज करने के लिए जो स्पेशलिस्ट थे उनको बुलाया गया। डॉक्टर रॉय वाज कॉल्ड इन इन फॉर द कंसल्टेशन, जो डॉक्टर रॉय थे वाज कॉल्ड, उनको बुलाया गया, फॉर द कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब होता है सुलझाव के लिए, तो सुलझाव के लिए जो डॉक्टर राव थे उनको बुलाया गया। यहाँ पे पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। When he heard the name of the town she came from, a strange light filled his eyes. When, जब, he heard, उसने सुना, हेयर की सेकंड फॉर्म है heard, जब उसने सुना, the name of town, जो टोन था, शहर था, उसका नाम सुना, she came from, जहां से वो आई थी, कम की सेकंड फॉर्म है came, अ स्ट्रेंज लाइट यानी कि एक अजीब जो रोशनी थी, फील्ड वो भर गई, हिज आई उसकी आंखों में, इमीडिएटली तुरंत ही रोज एंड went down the hall of the hospital to her room to see her. Immediately he rose, वो यानी कि आगे बढ़ा, and went down, और वो नीचे गया, the hall, हॉल में, of the hospital यानी कि जो अस्पताल का जो हॉल था वो उसमें नीचे गया, to her room, उसके रूम में, कमरे में, to see her, उसको देखने के लिए। he recognized her at once, recognize का मतलब होता है पहचानना, किसी व्यक्ति को पहचानना, तो ही रिकग्नाइज्ड, उसने पहचान लिया, हर एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत ही, तो उसने तुरंत ही उसको पहचान लिया। ही वेंट बैक टू द कंसल्टेशन रूम डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू सेव हर लाइफ। ही वेंट बैक टू कंसल्टेशन रूम, कंसल्टेशन रूम का मतलब होता है सुलझाव का रूम, तो वो वेंट बैक का मतलब होता है वापस जाना, गो बैक की सेकंड फॉर्म है वेंट बैक, तो वो वापस गया टू द कंसल्टेशन रूम, तो वो सुलझाव के यानी कि कंसल्टेशन रूम में वापस गया। डिटरमेंट, डिटरमिन का मतलब होता है इरादा करना, तो उसने इरादा किया, टू डू हिज बेस्ट, अपना बेस्ट करने का, टू सेव हिज लाइफ, उसकी टू सेव हर लाइफ, उसके जीवन को बचाने के लिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही गिव स्पेशल अटेंशन टू द केस, ही गिव उसने दी, स्पेशल अटेंशन यानी कि खास ध्यान दिया, टू द केस उस केस को। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है कोशिश, तो एक लंबी कोशिश के बाद, द बैटल वॉज वन, जो जंग थी वो क्या हो गई, जीती गई। द वोमेन रिकवर्ड एंड वॉज रेडी टू लीव, जो वोमेन थी, औरत थी, रिकवर्ड, वो ठीक होगी, रिकवर का मतलब होता है किसी बीमारी से सेहतयाब हो जाना यानी कि तंदुरुस्त हो जाना, तो जो वो औरत थी रिकवर्ड, वो ठीक होगी, एंड वॉज रेडी, और वो तैयार थी, टू लीव, जाने के लिए। डॉक्टर रॉय क्लियर्ड हर बिल, जो डॉक्टर राय थे उन्होंने क्या किया, क्लियर, क्लियर का मतलब होता है चुका देना या भर देना, तो जो डॉक्टर राय थे उन्होंने क्या किया, क्लियर भर दिया हर बिल, उसका बिल। थॉट व्हाइल ही लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा, एंड देन रोट समथिंग ऑन इट,
और फिर उस पर कुछ लिख दिया। राइट की सेकंड फॉर्म में रोट, जिसका मतलब होता है लिखना। तो उसने लिख दिया उस पर, द बिल वॉज देन सेंट टू हर रूम। द बिल, जो बिल था, वॉज देन सेंट, वो फिर भेज दिया गया, टू हर रूम, उसके कमरे में। शी फेयर टू ओपन इट, शी फेयर यानी कि वो डरी हुई थी, टू ओपन इट यानी कि उसको खोलने में, उस खत को, उस बिल को खोलने के लिए वो डरी हुई थी। फॉर शी वाज श्योर, उसको ये पता था, इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे फॉर इट ऑल। तो उसको ये पता था कि इट वुड टेक, ये लगेगा, द रेस्ट ऑफ हर लाइफ यानी कि उसका जीवन जो है, बाकी जो जीवन है वो लग जाएगा, टू पे भरने में, फॉर इट ऑल यानी कि ये जो सब ये जो बिल है इसको चुकाने में उसका जीवन भर लग जाएगा, ऐसा उसको पता था। फाइनली आखिरकार, शी लुक्ड, उसने देखा, एंड समथिंग रिटन ऑन द बिल, के कुछ बिल पर लिखा हुआ था, caught her attention, तो उसने उसकी जो अटेंशन थी, ध्यान था, उसको खींचा। नीटली रिटन वर द वर्ड्स, यानी कि उस पर साफ साफ अल्फाज लिखे हुए थे, पेड इन फुल विद वन गिलास ऑफ मिल्क। पेड इन फुल यानी कि सब भर गया, विद वन गिलास ऑफ मिल्क, एक दूध गिलास के लिए, यानी कि एक दूध गिलास के लिए सारा बिल भर गया। वाइजली सैड यानी कि अक्लमंदी से क्या आ गया है, वन एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि एक्ट का मतलब होता है काम, तो दया का एक काम, पेव्स द वे फॉर अनदर, वो दूसरे के लिए रास्ता बनाता है। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।